अटेंशन गाइस, अटेंशन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूं और साथ ही साथ प्रोफेशनली एक डिज़ाइन इंजीनियर हूं। आज मैं लाइव करने का मकसद ये है कि मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं। अगर आप उसको अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में तो आई एम डैम श्योर कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे और आपकी जो थिंकिंग है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं आपको इस लाइव में 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। वो क्या होंगी वो मैं आगे चल के बताऊंगा, बट अगर आपने ये लाइव पूरा देखा और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपने अपनी लाइफ में अप्लाई की तो आई एम डैम श्योर कि आप जो हासिल करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो आप हासिल करके ही रहोगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मैं आपको बताता हूँ वो 3 चीज़ें हैं क्या। और वो 3 चीज़ें ऐसी हैं, वो सब आपको पता हैं, वो क्या है वो भी सब आपको पता है, बट आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। और वो 3 चीज़ें मैं आपको 3 स्टोरीज़ के थ्रू बताऊंगा, ताकि कहते हैं ना स्टोरीज़ हर किसी को पसंद आता है सुनना। तो मैं उन स्टोरीज़ को बताऊंगा ताकि उन स्टोरीज़ की जो सीख है, मोरल है, उसको आप अपने साथ लेके जाएं इस लाइफ के एंड होने तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जंगल का राजा शेर होता है, पर उसी जंगल में एक लोमड़ी भी होती है जो सबसे चालाक होती है, एक जिराफ होता है जो सबसे टॉलेस्ट होता है, एक हाथी होता है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल होता है इस धरती पे, एक चीता जो सबसे फास्ट दौड़ता है वो भी होता है, पर उस जंगल का राजा शेर होता है। ऐसा क्यों होता है? एक चीता जो सबसे तेज दौड़ता है, एक हाथी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, एक जिराफ जो सबसे टॉलेस्ट है और एक लोमड़ी जो सबसे चालाक है, ये सब ना होके शेर होता है उस जंगल का राजा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, वो एक आपने मूवी देखी होगी बागी, उसमें एक डायलॉग है, जब एक जंगल में सुबह होती है तो हिरन जागता है और सोचता है कि अगर आज मैं तेज नहीं दौड़ा तो मैं किसी का शिकार बन जाऊंगा। उसी जंगल में जब सुबह होती है तो एक शेर जागता है और वो ये सोचता है अगर मैं आज तेज नहीं दौड़ा तो मैं भूखा मर जाऊंगा पूरे दिन, मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। शेर हो या हिरन, भागना तो आपको पड़ेगा ही, बट आपकी सोच डिपेंड करती है कि आप कहाँ जाने वाले हो। एटीट्यूड, आप कोई भी काम करें अपनी लाइफ में, लेकिन आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि आप वो काम कर पाओगे या नहीं, और अगर आप कर पाओगे तो किस पोटेंशियल के साथ वो कर पाओगे। आपका पोटेंशियल, आपका एटीट्यूड आपकी वर्क लिमिट को डिफाइन करता है। वो एक बार क्या हुआ कि आप सब क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में एक लेजेंड है सर विवियन रिचर्ड्स। तो एक ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी सीरीज चल रही थी, उन सीरीज में 5-0 डाउन था वेस्ट इंडीज़। 8 मैच की सीरीज थी, 5-0 डाउन था वेस्ट इंडीज़, और पिछले 4 मैचेस में सर विवियन रिचर्ड्स ने 1-2-0-1 ऐसे सिंगल डिजिट स्कोर्स बनाए थे। बट जब वो 6th ओडीआई में एंटर करते हैं स्टेडियम में, तो उनकी जो चाल होता है, उनकी जो वॉकिंग स्टाइल होती है वो बहुत ही अलग होती है, पूरे कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। फिर यही बात एक एम्पायर ने कि आपने अपना स्कोर सिंगल डिजिट्स में, आपके स्कोर्स हैं, आपने 0 किए हैं, आप सिंगल डिजिट्स में, बट फिर भी आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं, आपकी वॉकिंग स्टाइल इतनी अच्छी कैसे रहती है, आपकी कॉन्फिडेंस कैसा रहता है उस वॉकिंग स्टाइल में। सर विवियन रिचर्ड्स ने कहा कि भले ही मैं 0 पे आउट हुआ हूँ, लेकिन मैं चलूँगा ऐसे जैसे मैंने पिछले मैच में 100 किया है। इससे क्या होता है कि जो सामने वाले बॉलर्स हैं वो डर जाते हैं, वो खौफ आते हैं मुझसे। वो कहते हैं ना कि नो मैटर कि आपके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है, लेकिन जब आप दिखाओ चीज़ लोगों को तो ऐसे दिखाओ कि आप में फुल कॉन्फिडेंस है। आपका एटीट्यूड आपके वर्क पोटेंशियल को डिफाइन करता है, आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। ये मैंने जो आपको कहानी सुनाई पहली कि वाई इज लायन द किंग ऑफ अ जंगल, इससे आपको ये सीख मिलती है कि एक एटीट्यूड, एक ऐसा जानवर जो ना सबसे टॉलेस्ट है, जो ना सबसे फास्टेस्ट है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं है, जो चालाक भी नहीं है, बट फिर भी वो राजा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने
एटीट्यूड की वजह से। सो आपका एटीट्यूड आपकी वर्क लाइफ को डिफाइन करता है, आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। सो पहली स्टोरी से आपको ये समझ में आता है कि आपको आपका एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए। सो अब हम दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। सो दूसरी स्टोरी कौन सी है? दूसरी स्टोरी का टाइटल है स्टोरी ऑफ अ फिशरमैन। सो एक नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उसने बहुत परिश्रम के बाद एक मछली पकड़ी थी। वो जैसे अपने घर जाने को हुआ तो एक आदमी आया, उसने उसको डरा के वो मछली उससे छीन ली। जैसे ही उसने वो मछली उस मछुआरे से छीनी, उस मछली ने उस दूसरे आदमी के उंगली पे काट लिया और सहसा ही उस नदी में कूद गई। जैसे ही उस मछली ने उस आदमी के उंगली पे काटा तो उसके खून निकलना शुरू हो गया। वो तुरंत डॉक्टर के पास चला गया। तो डॉक्टर ने बैंडेज करा और वो अपने घर आ गया। कुछ दिनों बाद जब वो 2 से 3 दिन बाद जब वो बैंडेज चेंज करवाने गया तो डॉक्टर ने देखा कि वो घाव ठीक नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है। तो डॉक्टर ने उस आदमी से कहा कि ये उंगली काटनी पड़ेगी, अगर नहीं काटेंगे तो पूरा हाथ काटना पड़ जाएगा। सो मरता क्या ना करता। फिर उस आदमी ने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये उंगली काट दीजिए। फिर डॉक्टर ने वो उंगली काटी और फिर बैंडेज कर दी। 3 से 4 दिन बाद फिर वो आदमी उस डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर ने बैंडेज हटाई। उसने क्या देखा कि वो घाव और बढ़ गया है और वो उसकी कलाई तक पहुंच गया है। तो उसी डॉक्टर ने उस आदमी से यही कहा कि अगर मैंने ये कलाई नहीं काटी तो तुम्हारा पूरा हाथ मुझे काटना पड़ जाएगा। सो एक बार फिर मरता क्या ना करता। तो उसने उस आदमी से कहा, उस डॉक्टर से कहा कि ठीक है, आप मेरी कलाई काट दीजिए। तो डॉक्टर ने उसकी कलाई काटी और फिर से बैंडेज कर दी। फिर 3-4 दिन बाद वो आदमी उस डॉक्टर के पास आता है और बोलता है, और उस डॉक्टर ने उसकी बैंडेज को खोला और फिर देखा कि उसका घाव फिर और बढ़ गया है। फिर उस डॉक्टर ने उस आदमी से कहा कि अब तो ये पूरा हाथ काटना पड़ जाएगा वरना पूरा शरीर खराब हो जाएगा। फिर मरता क्या ना करता, उस आदमी ने उस डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरा पूरा हाथ काट दीजिए। फिर उस आदमी ने अपना पूरा हाथ कटवाया और बैंडेज करवा ली। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद, उस दिन के बाद उस डॉक्टर ने उस आदमी से पूछा कि तूने कुछ गलत तो नहीं किया है अपनी लाइफ में, कि तूने कुछ ऐसा तो नहीं किया है जिसकी सज़ा तुझे मिल रही है। तो उस डॉक्टर की बात सुन के उस आदमी ने उस डॉक्टर को कहा कि हाँ, मैंने एक मछुआरे की मछली पकड़ी थी और मैं उसको लेके जाने वाला था, तभी उस मछली ने मुझे काट लिया था। तो डॉक्टर ने कहा कि मेहनत उस मछुआरे की और तू उसको खाना चाहता था, जा उस मछुआरे को ढूंढ और उससे माफ़ी मांग। तो वही काम उस आदमी ने किया। उसने पूरा शहर ढूंढा और उस मछुआरे को ढूंढा, और उस मछुआरे को ढूंढते ही पहले तो उसने उससे माफ़ी मांगी। फिर उससे एक सवाल पूछा, मुझे बता कि तेरे पास कोई जादू है, कोई टोना है, कोई टॉनिक है कि तूने मेरा यह हाल कर दिया कि मेरा पूरा हाथ कट गया। तो उस मछुआरे ने कहा कि जिस दिन तूने मेरी मछली छीनी थी, मैंने उस खुदा से यही बोला था कि तूने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू उसे अपनी ताकत दिखा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उस खुदा से यही बोला था कि अब तू इसे अपनी ताकत दिखा। तो यहाँ पे स्टोरी का एंड होता है, और स्टोरी के एंड पे आपको क्या सीखने को मिलता है कि पावर ऑफ गॉड, भगवान की शक्ति, कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप क्या करते हो अपनी लाइफ में, वो सब भगवान देख रहे हैं। बस आपको उसको अमल करना है अपनी लाइफ में। सो हमेशा ध्यान रखिए, आपका हार्डवर्क एक ना एक दिन आपको सक्सेस दिलाएगा ही दिलाएगा। बट ये आपकी मेंटेलिटी होती है कि मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ बट मुझे फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट्स आएंगे, कुछ टाइम बाद आएंगे, क्योंकि आपका हार्डवर्क हो सकता है किसी इंसान का हार्डवर्क जल्दी उससे रिजल्ट दे दे, किसी का कुछ देर बाद दे दे, बट हार्डवर्क नेवर रिग्रेट यू, दे ऑलवेज पे यू, हार्डवर्क ऑलवेज पे यू। आप कितनी भी मेहनत करें वो आपको हमेशा ही सक्सेस देगा ही देगा। भगवान सब देखता है, भगवान की शक्ति है, जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ये दूसरी जो मैंने आपको स्टोरी सुना उससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि पावर ऑफ गॉड, कि आप कितनी भी हार्डवर्क करो वो सब देख रहा होता है और आपको उसका मिलेगा ही मिलेगा, फल मिलेगा ही मिलेगा। सो तीसरी स्टोरी पे चलते हैं अब हम।
तीसरी स्टोरी क्या है? स्टोरी ऑफ अंगुलीमाल। स्टोरी है एक नगर की जिसमें एक राजा है और एक प्रजा है और एक जंगल है। उस जंगल में एक आदमी है जिसका नाम है अंगुलीमल, जिसने एक प्रण ले रखा कि मैं 1000 इंसानों को मारूंगा और मारकर उनकी उंगली की माला पहन के गले में लटकाऊंगा। वैसा ही उसने किया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसने 999 लोगों को मारा और उनकी उंगलियों को काट के एक हार बना दिया और अपने गले में लटका लिया। तो जब ये बात राजा को पता चली, वो भी बहुत डर गए और उन्होंने एक ऐलान करवाया पूरे शहर में कि कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा। अगर कोई मौत से बचना चाहता है तो कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा और अपने आप को सब सुरक्षित रखें, कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा। तो ना केवल राजा बल्कि प्रजा भी उस जंगल में अब जाने से डरती थी और कोई नहीं जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि खुद अंगुलीमाल की माँ भी उससे डरने लगी और उसको छोड़ के नगर की तरफ आ गई, जो कि उसके साथ जंगल में रहती थी। बट एक वक्त के बाद उस माँ को भी डर लगने लगा और वो उस जंगल में आ गई, जंगल से निकल के शहर में आ गई। फिर कुछ दिनों बाद एक साधु आए। साधु उस जंगल से गुजर रहे थे अपने शिष्य के साथ। उस साधु का नाम था महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिन्हें हम भगवान बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। एक टाइम वो उस जंगल से गुजर रहे थे तो उनके शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, आप इस जंगल से मत गुजरिए, क्योंकि इस जंगल में एक आदमी है जिनका नाम है अंगुलीमाल, जिन्होंने 999 इंसानों की हत्या की है और उन्होंने प्रण ले रखा है कि वो 1000 इंसानों की मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन के गले में लटकाएंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर तू मुझे ये ना बताता तो शायद मैं यहाँ से नहीं जाता, लेकिन जो अब तूने मुझे ये बता दिया है मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि उस इंसान को मेरी ज़रूरत है। तो कुछ देर चलने के बाद अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध का आमना सामना हुआ। तो एक तरफ अंगुलीमाल था और दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का तेज था, ऑरा था, उनकी आंखों में चमक थी। उस अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा कि आप दूर रहिए, मैं आपको मारना नहीं चाहता, आप एक साधु हैं, मैं आपको नहीं मारना चाहता। बट अंगुलीमाल बोले जा रहा था, लेकिन महात्मा बुद्ध उसके करीब आते जा रहे थे। बट एक वक्त ऐसा आया कि दोनों आमने सामने हो गए और अंगुलीमाल पीछे हटने लगा। क्यों? क्योंकि अंगुलीमाल से महात्मा बुद्ध का तेज सहन नहीं हो पाया। एक तरफ अंगुलीमाल बहुत खुश था कि ये साधु मेरा 1000वां शिकार है, आज मेरी जो प्रण है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो एक साधु थे, इसलिए भी वो उनको नहीं मारना चाहते था। तो अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा, हे साधु, तू यहाँ से चला जा, मैं तुझे नहीं मारना चाहता। फिर पलट गए। महात्मा बुद्ध ने ये जवाब दिया, तू भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, मैं भी नहीं डरता मरने से, तू भी नहीं डरता, चल देखते हैं क्या होता है। फिर उस महात्मा बुद्ध ने उस अंगुलीमाल से कहा कि ठीक है, तू मुझे मारना चाहता है, मार दियो, लेकिन उससे पहले तू एक काम कर दे। तो अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या बताइए क्या काम करना है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तलवार उठा और उस पेड़ पे जो टहनी है उसको काट दे। अंगुलीमाल ने अपनी खड्ग निकाली, अपनी तलवार निकाली और उस पेड़ पे लगी टहनी को काट दिया। फिर अंगुलीमाल ने कहा, लीजिए मैंने टहनी काट दिया है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, काट दी, अब इसे जोड़ दे। अंगुलीमाल ने बोला, क्या पागल इंसान है वे, ये कोई कटी हुई चीज जुड़ती है क्या? महात्मा बुद्ध ने वही बात अंगुलीमाल से भी कही, जो तूने 999 लोगों को मारा है, काटना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तू एक को ही जोड़ के दिखा दे, नहीं जोड़ पाएगा। अंगुलीमाल की बात समझ में आ गई, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए, उसके हाथ से खड़ग गिर गई और उसने अपने गले से वो उंगलियों की माला निकाल के गौतम बुद्ध के चरणों पे रख दी। बट गौतम बुद्ध पलट गए और वो जाने लगे और वो मन ही मन सोचने लगे, मैं क्यों पलटूं, वो मेरे पीछे आएगा ही आएगा। और ऐसा ही हुआ, अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के पीछे चलने लगे। आप ये कहानी आपने सुनी और आपको ऐसा लगा कि इस कहानी में ऐसा सीखने को क्या है, तो लेट मी टेल यू, इस कहानी में सीखने को क्या है। एक इंसान जिसने 999 लोगों को मारा,
एक वक्त के बाद वो भी बदलकर शरीफ बन गया। तो मैं ये सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि दिस इज द पावर ऑफ थिंकिंग। एक इंसान जिसने 999 इंसानों को मारा और एक वक्त के बाद वो भी शरीफ बन सकता है, तो हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे नेगेटिव से नेगेटिव इंसान भी पॉजिटिव बन सकता है। सिर्फ हमारी थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर एक इंसान 999 लोगों को मारकर भी शरीफ बन सकता है, तो हम तो फिर भी इंसान है जो सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग हम में, उस नेगेटिव थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं और करना चाहिए। दिस इज द पावर ऑफ थिंकिंग। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तभी देश भी बदलेगा। कहते हैं सोच बदलो देश बदलेगा। वही मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी सोच डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपके वर्क एथिक्स कैसे होंगे, आपकी सक्सेस कैसी होगी। आज के लाइव में मैंने आपको 3 चीज़ें सिखाई। पहली या 3 कहानियाँ सुनाई कि शेर जंगल का राजा होता है। क्यों? क्योंकि उस शेर में जुर्रत होती है, एटीट्यूड होता है। क्योंकि उस एटीट्यूड से ना तो शेर बहुत तेज भागता है, ना बहुत चालाक होता है, ना बहुत स्ट्रांग होता है, ना बहुत टॉलेस्ट होता है, बट फिर भी वो जंगल का राजा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जुर्रत होती है, उसमें अभिव्यक्ति होती है, उसमें एटीट्यूड होता है, उसमें सोच होती है कि आज अगर मैं तेज नहीं दौड़ूंगा तो मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसी जंगल में एक हिरण भी जागता है। वो ये सोचता है कि अगर आज मैं तेज नहीं दौड़ा तो मैं किसी का शिकार बन जाऊंगा। तो आप सोच का डिफरेंस देख सकते हो कि आप जब सोच अपनी चेंज कर लोगे तो आपकी मंजिलें अपने आप चेंज हो जाएंगी। दूसरी कहानी थी मछुआरे की, जिसमें आपने देखा कि भगवान की शक्ति क्या होती है। कि एक मछुआरे ने भगवान से दुआ मांगी कि उस आदमी ने मुझे अपनी शक्ति दिखाई, अब तू उसे अपनी शक्ति दिखा। तो एट द एंड क्या हुआ कि उस गलत इंसान का पूरा हाथ कट गया। और उस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि पावर ऑफ गॉड, भगवान की शक्ति क्या होती है। तीसरी स्टोरी ऑफ उंगलीमल, आपने सीखा कि एक इंसान जो 999 इंसानों को मारकर भी शरीफ बन सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है। तो वर्ल्ड का नेगेटिव से नेगेटिव इंसान भी शरीफ बन सकता है। बस ये थिंकिंग है कि हमें सही करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एटीट्यूड, पावर ऑफ गॉड एंड पावर ऑफ थिंकिंग। अगर ये 3 चीज़ आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, बट अप्लाई करते हैं, सिर्फ सुन के एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा अगर होगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सुना, आपने अपने दिमाग में रखा और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा ही आएगा। आपकी थिंकिंग में भी चेंज आएगा, आपके एटीट्यूड में भी चेंज आएगा। अच्छा, अब मैं लाइव ख़त्म होने से पहले एक्चुअली मैं आपको एक और कहानी सुना देता हूँ। ये 2 दोस्तों की कहानी है। 2 दोस्त एक गांव में रहते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। दोनों ही बहुत मेहनती थे, दोनों ही बहुत हार्डवर्किंग थे, दोनों को पैसों की ज़रूरत थी, दोनों कुछ भी काम कर सकते थे पैसा कमाने के लिए। एक दिन क्या हुआ, अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकला कि हमें एक काम की ज़रूरत है, एक कंपनी में काम की ज़रूरत है, और उन दोनों ने उस कंपनी में भर्ती ले ली। बट एक टाइम के बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। उनका कोई रीज़न था, उन दोनों ने ही काम छोड़ दिया। तो वो अब दोनों ही बेरोज़गार थे और दोनों ही के पास पैसे नहीं थे। तो एक वक्त ऐसा आया तो दोनों एक सुसाइड करने वाले थे, दोनों ही आत्महत्या करने वाले थे। फिर एक दिन राम के दिमाग में एक आइडिया आया कि ये जो हमारा गांव है वो नदी से बहुत दूर है और लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है नदी से गांव तक पानी लाने के लिए। तो क्यों ना हम उनको पानी ला कर दें और एक बाल्टी पानी के एवज में हम उनसे पैसा लें। तो राम और श्याम दोनों ने सोचा और अगली सुबह इस पे अमल भी किया। तो वो दोनों नदी किनारे गए, 2-2 बाल्टियाँ उठाई और गांव वालों को बेचा पानी। तो उनसे उनको आमदनी होने लगी। तो कुछ महीने बाद ऐसे ऐसे करते करते कुछ महीने बाद वो उनका ये व्यापार चल पड़ा। वो रोज़ सुबह उठते, नदी से पानी लेके आते और गांव में बेच देते। तो उनसे कुछ पैसा उन्हें मिल रहा था और उनकी गुजर बसर चल रहा था। बट ये बहुत सालों तक चलता रहा। तो एक वक्त ऐसा आया कि दोनों बूढ़े होने लगे। तो जो राम होता है वो थोड़ा सा दिमाग में तेज होता है। तो उसने क्या किया, उसने एक दिमाग लगाया। तो उसने क्या किया, नदी से लेके
गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दी। नदी से लेके गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दी और उस पाइपलाइन से पानी निकालने लगा गांव के लिए। तो दूसरी तरफ शाम वही अपना पुराना काम करता जा रहा था कि रोज़ सुबह जाता था, नदी से पानी निकाल के लाता था और गांव वालों को बेचता था। और जिस दिन वो बीमार पड़ जाता था उसे वो कुछ खाने को ना पैसे मिलते थे ना कुछ खाने को मिलता था। क्यों? क्योंकि वही वो एक हार्ड वर्किंग कर रहा था, स्मार्ट वर्किंग नहीं कर रहा था। बट दूसरी तरफ राम एक पाइपलाइन बना दिया था, जिससे क्या था, अब उसे रोज़ सुबह नदी पे नहीं जाना पड़ता था, बल्कि लोग उसके बाहर खड़े हो जाते थे। बस उसने एक टूटी खोली, बाल्टी भरी और पैसा लिया। तो यानी कि उसने कम मेहनत में अब ज़्यादा पैसा बनाना सीख लिया था। तो यानी कि अब उसने क्या किया, अपने लिए एक पाइपलाइन बना लिया, पैसों की पाइपलाइन। ये एक बुक है एक्चुअली, जिसकी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, द पाइपलाइन ऑफ मनी। सो उसने एक पाइपलाइन बना दिया, पानी का पाइपलाइन, लेकिन वो उसके लिए एक पाइपलाइन था पैसों का। तो उसने बस एक टूटी खोली, बाल्टी भरी, पैसा ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ शाम वही रोज़ सुबह जाता, पानी भरता और गाँव वाले को बेचता, और जिस दिन वो बीमार हो जाता तो उसको पैसा नहीं मिलता। तो इस कहानी को बताने का रीज़न मेरा ये है कि आप हार्ड वर्किंग करें, बट हार्ड वर्किंग के बाद के साथ साथ आप स्मार्ट वर्किंग भी करें। आप अपने लिए ऐसी ही एक पाइपलाइन बिल्ड करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो और आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा। सो एज पर जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको अगर आप अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। सो एक बार मैं फिर बता देता हूँ मैंने क्या क्या बताया इस लाइफ में। पहला, एटीट्यूड, कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज करोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दूसरा, पावर ऑफ गॉड, आप जितना भी हार्डवर्क करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, बशर्ते बस आपको कॉन्फिडेंट रहना और आपको पेशेंस रखना है। तीसरा, पावर ऑफ थिंकिंग, अगर जैसे ही आपने सोच बदल दी आपने अपना सक्सेस बदल दिया, सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाएगा, आपकी मंजिल चेंज हो जाएगी। तो आप हमेशा अपनी सोच को बदलो, क्योंकि सोच बदलेगी तो ही देश बदलेगा। और चौथी, स्मार्ट वर्किंग करो, हार्ड वर्किंग की जगह हार्ड वर्किंग भी करो, बट उसके साथ साथ स्मार्ट वर्किंग करो। पैसों की पाइपलाइन बनाइए, क्योंकि एक वक्त आप ऐसा आपकी लाइफ में आएगा कि आप काम तो बहुत ज़्यादा करोगे बट उससे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इस वक्त आपके पास टाइम भी है, सब कुछ है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो और अपने लिए एक पाइपलाइन बनाइए, पैसों की पाइपलाइन बनाइए। क्योंकि जब आप बुजुर्ग हो जाओगे तो आपके पास उतनी काबिलियत नहीं रहेगी कि आप रोज़ काम कर पाओ, तो आप अपने पैसों को काम करने पे लगाइए। सो मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ। अगर आप कुछ जानना चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या और कैसे की जाती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ मुझसे एक मैसेज दूर हैं, दैट्स इट। हमारे और आपके बीच में सिर्फ थोड़ी सी दूरी है, वो है सिर्फ मैसेज। आप मुझसे मैसेज में एक टाइप कर दीजिए कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में के बारे में जानना है और मैं आपको सब कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। सो आई होप कि इस लाइव को अगर आपने अटेंड किया है तो आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो आपने सीखा है, जो जो आपने सुना है एक्चुअली, वो आप उसे अप्लाई करोगे अपने लाइफ में और चेंजेस लेके आओगे। सो आई होप कि आपको ये लाइव पसंद आया होगा। अगर लाइव पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।